राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन, बतौर राष्ट्रपति शाम को आखिरी भाषण देंगे। सेंट्रल हॉल में रविवार को हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, मैं उनकी ऊर्जा से बेहद प्रभावित हूं। राष्ट्रपति ने जीएसटी को देश हित में बताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार को अध्यादेश लाने से बचने की नसीहत दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया। लोकसभा स्पीकर ने संसद की तरफ से प्रणब मुखर्जी को स्मृति चिन्ह दिया। संसद सदस्यों की हस्ताक्षर वाली पुस्तिका भी भेंट की गई। सुमित्रा महाजन ने विदाई समारोह में सम्मान पत्र पढ़ा। कहा, राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने आदर्शों की मिसाल पेश की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज पीएम मोदी और कैबिनेट के लिए डिनर। कई और जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम जीत से चूकी। लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड सिर्फ 9 रन से ही जीत। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 228 रन बनाए। जवाब में भारतीय महिला टीम 219 रन पर ऑल आउट। कप्तान मिताली राज ने कहा, इस टूर्नामेंट के बाद महिला क्रिकेट को अलग नजरिए से देखा जाए। पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों को बधाई दी। ट्वीट करके कहा, भारतीय टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तान को 1971 का युद्ध याद रखना चाहिए, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दिल्ली में हुए करगिल पराक्रम परेड में बोलते हुए वेंकैया नायडू ने कहा, पाकिस्तान को शांति से न बैठने की गंभीर बीमारी। लश्कर के इशारे पर पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। 2017 को लश्कर ने ईयर ऑफ कश्मीर का नाम दिया। लश्कर एलओसी पर तनाव बढ़ाकर कश्मीर मुद्दे को सुर्खियों में रखना चाहता है। जुलाई में सीज फायर की घटनाएं बढ़ी। एलओसी और बॉर्डर पर जुलाई महीने में अब तक 9 जवान शहीद हुए, 2 नागरिक भी मारे गए। यूपी से गिरफ्तार लश्कर आतंकी सलीम खान ने कई खुलासे किए हैं। मुजफ्फराबाद में जकीर रहमान लखवी से भी मुलाकात हुई थी। सलीम ने पूछताछ में बताया, आईएसआई एजेंट ने उसे कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलवाया। वहां से उसे बहावलपुर ले जाया गया। आखिर में आतंकी कैंप तक पहुंचा दिया गया। संसद में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हो सकता है हंगामा। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस की अपने सांसदों के साथ बैठक। शंकर सिंह वाघेला ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस नेताओं ने मुझे हारने की साजिश रची थी। वाघेला ने आरोप लगाते हुए लिखा, उन्हें साजिश के तहत गोधरा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। काले धन को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। कहा, 1 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2017 तक 71,941 करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त की। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 9 नवंबर से 10 जनवरी तक नोटबंदी के दौरान 5400 करोड़ की अघोषित आय पकड़ी गई। सुनंदा पुष्कर केस की जांच में तेजी लाने के लिए सुनंदा के बेटे ने हाईकोर्ट से अपील की। आज सुनवाई हुई। कांड में आज सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को सीबीआई कोर्ट सजा सुनाएगी। दोनों रेप, हत्या और अपहरण के दोषी ठहराए जा चुके। राजकोट में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम विभाग की अगले 48 घंटों में भारी बारिश की फिर से चेतावनी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश। राजकोट में बाढ़ में फंसी एक महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वायुसेना ने महिला और बच्चों को एयरलिफ्ट कर जामनगर पहुंचा। गुजरात का सौराष्ट्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। राहत के काम में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए गए। कई प्रेग्नेंट महिलाओं को मदद पहुंचाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। निचले इलाके पानी में डूबे। हर तरफ पानी ही पानी। झारखंड में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। घाटशिला में पानी के तेज बहाव में बह गई पुलिया। पूरे इलाके में जाम लगा। राजस्थान के जालोर में भारी बारिश को लेकर प्रशासन का अलर्ट। 20 घंटे से भी ज्यादा की बारिश से कोड़ी नदी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा। नेशनल हाईवे 21 पर आवाजाही बंद। देव के नागवा बीच के पास सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के दौरान 4 युवक बहे, एक को बचाया गया। गया में 6 जुलाई से अब तक दिमागी बुखार की चपेट में 13 बच्चे, 2 बच्चों की इलाज के दौरान मौत, बाकी की हालत नाजुक। राजस्थान के दुधनी में 3 गांव वाले पानी के बहाव में फंसे। चट्टान के सहारे पूरी रात गुजारी। एक की जान बचाई गई, 2 अभी भी फंसे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर मध्य प्रदेश का दावा।
कांग्रेस एकजुट, कोई टूट फूट नहीं, 56 विधायकों के मुकाबले 57 वोट हासिल किए। भोपाल में बीजेपी विधायक के बयान पर हंगामा, आवारा गायों को गरीबों को देने का सुझाव दिया, जो नहीं पाल पाए उनका बीपीएल कार्ड खत्म करने की बात कही। कांग्रेस ने बीजेपी एमएलए रजनीश अग्रवाल के बयान की निंदा की, कहा बीजेपी का असली चेहरा यही है, बीजेपी ने निजी राय बताया। मध्य प्रदेश के बैतूल में तालाब में मिला 2 दिन से लापता किसान का शव, कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी का शक, घर वालों ने कहा 2 लाख का था लोन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, बुजुर्ग महिला के पैर में था फ्रैक्चर, कूल्हे का ऑपरेशन कर दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक व्यक्ति ने सीएम का सलाहकार बताकर कलेक्टर को फोन किया, कई अहम जानकारी हासिल करना चाहता था, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कटनी में 6 साल के मासूम की गड्ढे में गिरने से मौत, परिवार का आरोप, 3 महीने से पंचायत ने नहीं भरा गड्ढा। तेजस्वी को लेकर जेडीयू आरजेडी में घमासान जारी, बीजेपी ने कार्रवाई नहीं होने पर 27 जुलाई से विधानसभा में हंगामे की धमकी दी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने नीतीश कुमार से की एनडीए में शामिल होने की अपील, कहा विष छोड़कर अमृत पिए नीतीश। तेजस्वी यादव पर बिहार बीजेपी का निशाना, सुशील मोदी ने कहा भ्रष्ट मंत्री के साथ कैसे बैठ सकते हैं सीएम नीतीश। स्वच्छता अभियान के दौरान औरंगाबाद के डीएम की जुबानी हमला, कहा शौचालय नहीं बना सकते तो बीवी को बेच डाल। बिहार के कटिहार में लापता बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाया गया, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर काम करने वालों को जानकारी दी गई, इनके बारे में जानकारी हासिल भी की गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बारिश में बर्बाद लाखों के खाद, बीज और दवाइयां, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, किसानों को दिया जाने वाला था ये सामान। यूपी के कन्नौज में 2 समाजवादी नेताओं पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज, फेसबुक पर शेयर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। जोधपुर में तेज रफ्तार सिटी बस ने 1 दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी, लोगों का आरोप नशे में बस चला रहा था ड्राइवर। दिल्ली के साकेत में रोड रेज में बड़ी वारदात, अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से हमला किया, घायल एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। रास्ता देने के विवाद में महिला बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी, फिर चाकुओं से हमला किया, गुरुग्राम से लौट रहा था पीड़ित युवक। दिल्ली के आईटीओ पर तेज रफ्तार ऑडी कार की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, बिहार का रहने वाला था मृतक मनोज यादव। ऑडी कार एक्सीडेंट में मारा गया, मनोज प्रेस एरिया में चलाता था जूस की दुकान, एक्सीडेंट के वक्त डिवाइडर पर सो रहे लोगों को देने जा रहा था खाना। दिल्ली के मयूर विहार में नाले में गिरकर 55 साल के व्यापारी की मौत, रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे मृतक अनिल। स्थानीय लोगों का आरोप, कारोबारी अनिल की मौत के लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार, खुले मेन हॉल की कई बार शिकायत के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली के सीमापुरी से 2 दिन पहले अगवा बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया, 8 लाख की फिरौती मांगी। दिल्ली के कारोबारी की फॉर्च्यूनर कार लूटने के मामले में अब तक कोई सुराग नहीं, शनिवार को गन पॉइंट पर हुई थी लूटपाट। पीडब्ल्यूडी ने राजधानी की 15 जगहों पर नई स्कूली इमारतों के निर्माण के लिए 2 सलाहकार नियुक्त किए, दिल्ली में 29 जगहों पर बनाई जाएंगी बिल्डिंग। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद का आज से मॉनसून सत्र शुरू होगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 21 बिल पेश करने की घोषणा की। मुंबई और ठाणे की झीलें पानी से लबालब भरी, कई महीनों से पानी का इंतजार हुआ करता था। मुजफ्फरनगर की पॉश कॉलोनी में शोभा नाम की महिला की निर्मल हत्या कर दी गई, पति की मौत के बाद बच्चों के साथ अकेले रहती है। मुरादाबाद में 24 घंटे पहले हुई डकैती के मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार, 61 किलो सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद। यूपी के शामली में बाइक सवार बदमाशों ने 2 कारोबारियों को गोली मारी, एक की हालत गंभीर, आरोपी फरार। यूपी के पीलीभीत में एक छात्रा से गैंगरेप का आरोप, तमंचा दिखाकर रेप किया, एक आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में फल कारोबारी से 17 लाख रुपए की लूट की वारदात वल्लभगढ़ के पास नेशनल हाईवे पर हुई। बागपत में गाजियाबाद के कारोबारी का अपहरण कर जिंदा जलाया, मरा समझकर फरार हुए बदमाश, गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। राजस्थान के बीकानेर में खजुवाला बॉर्डर से 3 संदिग्ध गिरफ्तार, पंजाब और बीएसएफ के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। मुरैना में विवाहित महिला से रेप, गांव के एक युवक पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रग्स तस्कर से 27 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है, हरियाणा पंजाब में सप्लाई किया जाना था।
बिहार के किशनगंज में 2 तस्करों के पास से 3 किलो हेरोइन पकड़ी गई। बाजार में कीमत 14.5 करोड़ रुपए। अजमेर में कपड़े के शोरूम में पकड़ा गया एक चोर। गश्त के दौरान पुलिस की पड़ी नजर, लेकिन दूसरा भाग निकला। झारखंड के मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत 20 रुपए की थाली 5 रुपए में मिलाई कंपनी को दी गई जिम्मेदारी। रायपुर में पंजाब नेशनल बैंक की नई पहल, थंब इंप्रेशन वाला एटीएम शुरू किया। बगैर अंगूठा लगाए नहीं निकाल सकेंगे पैसा। शिवराज के अंदाज में दिखे उनके मंत्री रामपाल सिंह कांवड़ियों को खाना खिलाया, साथ में भजन भी गाए। धूमधाम से साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा। 75 दिनों तक मनाया जाएगा शक्ति की उपासना का पर्व। घाटे का बोझ अब नहीं सहेगी टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने दिए संकेत, कहा अंडर परफॉर्म कंपनियों पर नजर। चालू वित्त वर्ष में 7.5% रह सकती है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा, नई नौकरियों को लेकर चुनौतियां बरकरार हैं। कम नहीं हो पा रही है आईटी प्रोफेशनल्स की मुश्किलें। यूएस के बाद अब सिंगापुर ने भी वीजा पॉलिसी में बदलाव से इनकार कर दिया। टेलीकॉम कंपनियों का कैग ऑडिट, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के ऑडिट में 61,000 करोड़ रुपए का कम आय दिखाने का आरोप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खामियां, कम किसानों को हुआ फायदा। प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में राज्य ने भी देरी। सुपरफास्ट सरचार्ज के नाम पर यात्रियों से धोखा, देरी से चलती है 95% सुपरफास्ट ट्रेनें। सरचार्ज लौटाने का नहीं कोई नियम। डीजी की रिपोर्ट के बाद ट्रेन में खाने की क्वालिटी सुधारने के लिए रेलवे की नई पॉलिसी। खाने की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आईआरसीटीसी करेगा नए किचन सेटअप। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने शुरू की नई पेंशन स्कीम, जीएसटी से भी दी गई छूट। अब पानी के ब्रांड को प्रमोट करेंगी अभिनेत्री सनी लियोनी। एक मिनरल वाटर कंपनी ने सनी को हायर किया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 15 सांसद दस्तखत करने के लिए राजी। इंडोनेशिया में ड्रग्स तस्करों को गोली मारने का आदेश। राष्ट्रपति विडोडो ने कहा, गिरफ्तारी का विरोध करें तो गोली मार दी जाए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजरायली दूतावास पर हमला, एक इजरायली और एक जॉर्डन के नागरिक के मारे जाने की खबर। हमले में एक इजरायली नागरिक घायल, हमले के बाद इलाका सील, मीडिया कवरेज पर रोक। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की फिर इजरायली सुरक्षा बलों से झड़प, एक सुरक्षा नियमों पर टकराव। अमेरिका के सान ऑर्डिनो में एक ट्रक ने 8 लाशें इसमें से बरामद की गई है। वॉलमार्ट की पार्किंग में खड़ा हुआ था। कुल 38 लोग सवार थे ट्रक में, सभी को गैरकानूनी ढंग से अमेरिका लाए जाने का था शक। जांच जारी। टर्की में 2 टीचर्स की गिरफ्तारी का विरोध। अंकारा में प्रदर्शन कर रहे 47 लोग गिरफ्तार किए। भूकंप से हिला चीन का जिलिन प्रांत, 4.9 की थी तीव्रता। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। चीन के युलिन शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें लबालब हुई, कई जगह लोग घर में फंसे। उत्तर पूर्वी जापान में बारिश से बाढ़ के हालात, 25,000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को कहा गया। अमेरिका के किर्बी चैम्बलिस ने जीता एयर एशिया शो सीजन में किर्बी की लगातार दूसरी बड़ी जीत है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में सालाना वाटर फेस्टिवल मनाया गया। लोगों ने जमकर फेंका एक दूसरे पर पानी।